हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 द ब्रेव टेलर। अभी टेलर आप सब लोगों को पता है, जो क्या करते हैं, कपड़े सिलते हैं। ब्रेव मतलब वीर। इज इट इनफ टू बी फिजिकली स्ट्रांग और डू यू नीड टू बी क्लेवर टू फेस अ चैलेंज। मतलब देखो, यहाँ पर ये पूछा है कि हर चैलेंज फेस करने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है या आपको होशियार भी रहना पड़ता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। स्टोरी पढ़ते हैं, अभी हमें समझ में आ जाएगा। वन लवली समर डे। कैसा डे था? लवली समर डे। अ हम्बल टेलर वॉज वर्किंग इन हिज शॉप। यहाँ पर हम्बल बोला है। हम्बल का मीनिंग है हैविंग अ लो रैंक और सोशल पोजिशन। टेलर था वो, ठीक है। वॉज वर्किंग इन हिज शॉप, वो अपने शॉप में काम कर रहा था। वेन अ वुमन सेलिंग थ्रेड पास्ड बाय। अब यहाँ पे पिक्चर में देखिए, देखा वहाँ पे वो काम कर रहा है और वहाँ से एक लेडी जा रही है। वो क्या करती है, उसके हाथ में क्या है? थ्रेड्स है। वो थ्रेड से करती है। सो वो अपने शॉप में काम कर रहा था जब वहाँ से कौन पास हो रहा था? अ वुमन सेलिंग थ्रेड। ओके, शी टोल्ड हिम, उसने उसे क्या बताया? अबाउट टू जायंट्स who were causing a lot of troubles by robbing travelers in the kingdom। तो वो जो लेडी है उसने उन्हें दो जायंट्स के बारे में बताया। जायंट्स मतलब वेरी लार्ज स्ट्रॉन्ग पर्सन हु आर क्रूएल एंड स्टूपिड। ठीक है, उसके बारे में बताया। और क्या बताया? कि उनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ट्रबल हो रहे हैं। रॉबिंग मतलब क्या होता है? स्टीलिंग मनी एंड थिंग्स फ्रॉम पीपल। कि राज्य में क्या हो रहा है, राज्य में जो भी ट्रैवलर है, जो ट्रैवल करते हैं, तो ये वो लोग क्या करते थे? जायंट्स जंगल में से जैसे ही कोई पास होता था तो उसके हाथ से सारे पैसे छीन लेते थे। ठीक है। द किंग हैड अनाउंस्ड that anyone who caught them could request the princess to marry him। तो किंग ने क्या अनाउंस किया था? कि अपने किंगडम में से कोई भी जो भी उसे पकड़ कर लाएगा उन जायंट्स को, तो उस आदमी की शादी प्रिंसेस के साथ की जाएगी। ठीक है। दिस मेड द हम्बल टेलर इमेजिन द नाइस आइडिया ऑफ मैरिंग द ब्यूटिफुल प्रिंसेस। अब टेलर ने ये सुना तो उसने उसने इमेजिन करना चालू कर दिया कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है? ब्यूटीफुल प्रिंसेस के साथ। ओके, इमेजिन करना मतलब क्या होता है? टू फॉर्म अ पिक्चर इन योर माइंड ऑफ वॉट समथिंग माइट बी लाइक। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसका पिक्चर हमारे नज़रों के सामने आता है, वैसे ही वो भी करने लगा। देन अब यहाँ देखो, ये है फॉरेस्ट, यहाँ पर ये दो जायंट्स है। सो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द जायंट्स। तो वो वहाँ से निकला और वो जायंट्स को ढूंढने लगा। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द टेलर रीच द फॉरेस्ट वेयर द जायंट्स लिव्ड। वो ट्रैवल करता रहा, बहुत देर हो चुकी थी। फिर उसके बाद वो कहाँ पहुँचा? फॉरेस्ट में, जहाँ पर वो जायंट्स रहते थे। इट वॉज हॉट आफ्टरनून। देखो, समर डेज थे तो आफ्टरनून में तो बहुत गर्मी रहती है ना, बहुत धूप रहती है। एंड द जायंट्स वर स्लीपिंग, और वो दोनों भी जायंट्स ना मस्त सो रहे थे। दे वर स्नोरिंग लाउडली। स्नोरिंग मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग नॉइसली थ्रू वंस माउथ एंड नोज इन स्लीप। वो क्या कर रहे थे? वो लोग खर्राटे ले रहे थे। द टेलर कुड हियर द स्नोर्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। वो इतने ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे थे कि टेलर को दूर से ही पता चल गया कि वो लोग सोए हैं और मस्त खर्राटे ले रहे हैं। ही फॉलोड द साउंड। उसने क्या किया? जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर फॉलो करते करते वो वहाँ पर पहुँचा। एंड फाउंड द जायंट स्लीपिंग अंडर अ ट्री। और उसने देखा कि ट्री के नीचे दो जायंट्स क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। द टेलर हिड बिहाइंड अ ट्री। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों सो रहे हैं और टेलर कहाँ पर खड़ा है? ट्री के बैक साइड में। ओके। ही देन पिक्ड अप अ स्टोन क्वाइटली। उसने क्या किया? चुपके से एक स्टोन उठाया। एंड थ्रेव इट एट द फर्स्ट जायंट। ठीक है, चुपके से एक स्टोन उठाया और जो पहला जायंट था ना उसके ऊपर फेंक दिया जोर से। द जायंट वोक अप। तो जायंट उठ गया। एंड लुक्ड अराउंड इन एंगर। तो वो तो गुस्से में था कि किसने मुझे मारा, और वो गुस्से से इधर उधर देखने लगा। बट ही डिड नॉट सी एनी बडी एक्सेप्ट हिज फ्रेंड। लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा, सिर्फ उसका फ्रेंड ही था जो उसके साथ में सोया था। करेक्ट। ही थॉट दैट हिज फ्रेंड हैड हिट हिम। तो उसे लगा कि ये जो मेरा फ्रेंड है इसी ने मुझे मारा है। एंड ही वॉज नाउ प्रिटेंडिंग टू स्लीप। और अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो सोने का नाटक कर रहा है, लेकिन इसी ने मुझे पत्थर मारा था।
ही woke up his friend, उसने अपने दोस्त को भी उठाया, and shouted at him, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगा. His friend said he had not hit him. तो उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि मैं तो सो रहा था, मैंने तुम्हें नहीं हिट किया. They both went back to sleep again, और फिर से दोनों सो गए. अब देखो टेलर ने क्या किया फिर से. The tailor picked up another stone from behind the tree. टेलर वहाँ पे खड़ा था पेड़ के पीछे, उसने फिर से एक स्टोन उठाया and threw it at the second giant. अभी उसने क्या किया, दूसरा जायंट था ना, उसके ऊपर वो फेंक दिया पत्थर. The giant woke up angrily. वो जायंट गुस्से से उठ गया. ठीक है. Now he thought his friend, the first giant, had hit him with the stone. उसे लगा कि ये जो पहला वाला जायंट है इसी ने मुझे पत्थर से मारा है. So he hit his sleeping friend with the same stone. तो उसने क्या किया, वही पत्थर उठाया और उसी से वो अपने दोस्त को मारने लगा. His friend woke up. तो वो दूसरा जायंट भी वो भी सो रहा था, तो वो भी जग गया. And hit him on the head. और उसने भी क्या किया, फर्स्ट जायंट ने सेकंड जायंट के सिर पर मारा. A fierce fight started between two giants. Fierce मतलब क्या होता है, physically violent and frightening. मतलब जोर की कुश्ती चालू हो गई उन दोनों में. The two giants pull up trees and hit each other with them very hard. अभी देखो ये इतनी फाइटिंग हो रही थी. वो लोग क्या कर रहे थे कि फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्री है ना, उन्होंने वो खींच कर निकाले ज़मीन से और उससे वो एक दूसरे को मार रहे थे. Soon they were both hurt badly. अभी इतने मार खाएंगे वो लोग, क्या हुआ, उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत जगह पे उन्हें लगा. दैट दे फेल टू ग्राउंड. अब वो कुश्ती करते करते थक भी गए थे और उन्हें बहुत लग भी गया था, तो वो ग्राउंड पर गिर गए. दे वर अनेबल टू मूव एंड ले देयर स्टिल. अभी उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मूव भी नहीं कर सकते थे, तो वैसे के वैसे चुपचाप शांत वो वहीं पर पड़े रहे. द टेलर वॉज वेरी हैप्पी. टेलर तो खुश हो गया था. करेक्ट. ही टाइड देम टू अ ट्री. उसने क्या किया, उन दोनों को भी ट्री से बांध दिया. एंड वेंट टू द किंग्स पैलेस. और वो वहाँ से कहा गया राजा के दरबार में. ही टोल्ड द होल स्टोरी टू द किंग इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कर्टियर्स एंड द प्रिंसेस. फिर उसने क्या किया, टेलर ने पूरी स्टोरी राजा, वहाँ पर जो कर्टियर्स थे मतलब जो मंत्री रहते हैं ना दरबार में, वो और प्रिंसेस, उन लोगों के सामने पूरी स्टोरी उसने बताई. Everyone was amazed at his cleverness. सारे लोग सरप्राइज हो गए क्या देखकर कि वो कितना होशियार है ना. क्लेवरनेस मतलब क्या होता है, उसकी होशियारी. द किंग वॉज वेरी प्लीज. किंग बहुत हैप्पी हुए. एंड ही थैंक द टेलर. उन्होंने क्या किया, टेलर को थैंक यू कहा. ही सेंट हिज मेन टू अरेस्ट द जायंट्स. फिर राजा ने क्या किया, उनके जो लोग थे वहाँ पर सैनिक थे, उनको जंगल में भेजा और जायंट्स को अरेस्ट कर लेकर आने के लिए कहा. ठीक है. देन अभी देखो इस पिक्चर में दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर प्रिंसेस बैठी है, प्रिंसेस के पास उसके पापा है, नीचे ये दो जायंट्स हैं और उसके पास जो कैप पहनकर खड़ा है ना वो है टेलर. द प्रिंसेस सेड दैट शी वांटेड टू मैरी द हम्बल टेलर. अब टेलर ने जो भी स्टोरी सुनाई तो प्रिंसेस भी सरप्राइज हो गई. करेक्ट. तो उसने बोल दिया अपने पापा को कि मुझे किससे शादी करनी है, टेलर से शादी करनी है. द टेलर वॉज डिलाइटेड. टेलर को बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा. द ग्रैंड वेडिंग टुक प्लेस एट द कोर्ट. कहाँ पर हुई थी उनकी शादी, राजा के दरबार में. ग्रैंड मतलब इम्प्रेसिव एंड इम्पॉर्टेंट. द होल किंगडम सेलिब्रेटेड एंड ऑल द पीपल प्रेज्ड द ब्रेव टेलर. पूरा राज्य ने ये जो है उन लोगों की शादी जो है उसमें सेलिब्रेशन किया और उनको बहुत सारी बधाइयाँ दी. द टेलर एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. और उसके बाद वो लोग, टेलर और उसकी वाइफ, खुशी से रहने लगे थे.